चीन का नया नवेला रक्षा मंत्री जो कि अब से 1 महीना पहले ही तैनात किया गया था, उसे भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप कहोगे यार ये तो आम बात है, दुनिया भर में जो राजनेता होते हैं, मंत्री होते हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो जाते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? तो बड़ी बात ये है कि ये पहली बार गिरफ्तारी नहीं है। इससे पहले जो डिफेंस मिनिस्टर था वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में गया था, और उससे पहला जो रक्षा मंत्री था वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुआ था, और आज तक उसका भी पता नहीं कि वो गया तो गया कहां। यानी कि ये लगातार तीसरा रक्षा मंत्री है चीन का जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। और आपको बता दूं, चीन में जो रक्षा मंत्री होते हैं वो ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से आता हो और चीनी सेना से भी आता हो, यानी कि दोनों जगह कंट्रीब्यूशन दिया हो और उसका पूरा रिकॉर्ड साफ हो, भ्रष्टाचार का कोई दाग ना हो, और सेना में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हो, रुतबा हो, और उसने कुछ किया हो सेना के लिए। ऐसे व्यक्ति को ही रक्षा मंत्री का पद दिया जाता है। लेकिन लगातार तीसरे रक्षा मंत्री पर ऐसे आरोप लगना और फिर उनकी गिरफ्तारी होना बताता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की सेना को भ्रष्टाचार की दीमक निगल चुकी है। यकीन मानिए, इतिहास गवाह है। चाहे आप 10 साल पीछे चले जाइए, चाहे आप 100 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, या फिर 1000 साल का भी आप किसी भी देश की किसी भी सेना का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, अगर किसी देश की सेना कमजोर है तो उसे मजबूत बनाया जा सकता है। किसी देश की सेना के पास हथियारों की कमी है तो उसे हथियार दूर देकर उसकी कमजोरी ठीक करी जा सकती है। यहां तक कि अगर कोई देश की सेना युद्ध में हार भी जाए ना, तो भी उस देश की सेना को दोबारा रिबिल्ड किया जा सकता है, दोबारा खड़ा किया जा सकता है, और फिर उस युद्ध को फिर से जीता भी जा सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है, दुनिया की किसी भी देश की सेना को अगर भ्रष्टाचार की दीमक लग गई तो उसमें चाहे आप कितना भी पैसा डाल लीजिए, कितने भी एडवांस हथियार दे दीजिए, लेकिन ना तो उस देश की सेना को बचाया जा सकता है फिर, और ना ही उसे। और चीन के साथ इस समय यही हो रहा है। और आप में से कई लोग होंगे जिन्हें अब भी अंदाजा नहीं है कि ये कितना घातक है चीन के लिए। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं। इससे पहले वाला जो रक्षा मंत्री था ना, उसने पता है क्या किया था? उसके कार्यकाल में चीन की मिसाइलों के लिए फ्यूल खरीदा जाना था। यानी कि जो मिसाइलें होती हैं उनके अंदर फ्यूल होता है जो कि एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है, उसे चेंज करना होता है। उस रक्षा मंत्री ने उस फ्यूल की जगह पानी भरवा दिया था। और चीन के मिसाइल बेड़े में ऐसा ही होता आ रहा था पिछले 10-15 साल से। हर 2-3 साल के बाद जो फ्यूल का पैसा आता था वो खा जाते थे, और 15 साल से बस पानी बदल रहे थे फ्यूल की जगह। इस लेवल का भ्रष्टाचार है। अब आप सोचिए, अगर कल को चीन के साथ युद्ध हो जाए और चीन को मिसाइल फायर करनी हो तो मिसाइल कहां से चलेगी? क्योंकि मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी भर रखा है, वो तो जमीन पर ही फुस हो जाएंगी। इससे आप समझिए कि कितने घातक लेवल का भ्रष्टाचार चीन के कमांडर कर रहे थे। और आप देख लेना, जो ये नए वाला गिरफ्तार हुआ है ना कल, इसने भी कुछ ऐसा ही अनोखा कांड किया होगा। अभी पूछताछ जारी है। चीन इसे छुपाने की कोशिश करेगा, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते में इसके कारनामे भी बाहर आएंगे जिन्हें सुनकर आपको बड़ा मजा आएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जैसे ही इसके घपले बाहर आएंगे वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, वो भी सबूतों के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है जिसे आप भी सुनकर यकीन नहीं करेंगे। ये चाइना जो अपने आप को आर्थिक सुपर पावर मानता है, देखा जाए तो चाइना अंदर से उतना ही खोखला होता जा रहा है। ये मानना पड़ेगा कि चाइना ने अपने दम पे 30-40 सालों के अंदर बहुत तरक्की की है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक ये अभी लगातार जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि चीन का तीसरा रक्षा मंत्री भी गिरफ्तार हो गया है, ये अपने आप में चाइना के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग है। और चाइना के अंदरूनी मामलों की जो खबरें हैं वो ज़्यादातर दोस्तों निकलती नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जिस पे मीडिया और सरकार सबका अपना कंट्रोल है। तो क्या कहना चाहेंगे आप चाइना के जो मंत्री भी गिरफ्तार हुआ है? अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे बहुत ज़्यादा शेयर, लाइक और कम से कम इसी खुशी में एक सब्सक्राइब तो कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।